नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया था कक्षा 8 का लेसन नंबर 1 साइंस का, और जिस लेसन का नाम था कि फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और उसके तहत कल हमने खरीफ की फसल, रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, क्या-क्या इसके उदाहरण है, रबी की फसल के क्या उदाहरण है, खरीफ की फसल के क्या उदाहरण है, वो हमने कल पढ़ी थी। तो आज है वो आपके लिए क्वेश्चन है, वो मैं छोड़ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वो क्वेश्चन है, कल मैंने आपको रबी की फसल का उदाहरण है ना, जो उदाहरण है उनकी एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जैसे आपको क्या है वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। और आगे है वो हमने कल लास्ट में छोड़ा था कि कृषि आधारित फसल पद्धतियाँ, आधारित फसल पद्धतियाँ। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो आधारित फसल पद्धतियाँ हैं उसके 7 चरण थे। कितने चरण थे? 7 चरण थे। और उन सातों चरणों के बारे में हमने कल देखा था। आज है वो एक-एक चरण को हम पढ़ेंगे, तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है वो है मिट्टी को तैयार करना। मैं एक बार है वो वापस आपको सातों चरण बता देता हूँ। फर्स्ट चरण है मिट्टी को तैयार करना, सेकंड है बुआई करना यानी बीज है वो भूमि के अंदर लगाना, खाद एवं उर्वरक देना, रासायनिक पदार्थ और खाद का छिड़काव करना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या है? फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पादप ही खरपतवार है। फिर कटाई करना, फिर अनाज का भंडारण करना। तो आगे है वो देखते हैं विस्तार से हर एक चरण को। वो है मिट्टी को तैयार करना। पहला चरण है वो है मिट्टी को तैयार करना। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ आया पोला बनाना। पोला बनाने से तात्पर्य है कि मिट्टी के अंदर हल चलाकर मिट्टी को उथल पुथल करना। मिट्टी को उथल पुथल करना ही क्या कहलाता है? पोला बनाना कहलाता है। तो मिट्टी को उथल पुथल करना ही क्या कहलाता है? पोली बनाना कहलाता है। आगे है, इससे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। यदि मिट्टी को हम पोली बना लेते हैं तो जड़ें हैं वो गहराई तक जाएगी और पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से क्या कर सकती है? श्वसन कर सकती है। तो यहाँ से है वो क्वेश्चन बन सकता है कि मिट्टी को है वो पोली क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इससे जो पौधा है, पौधे की जड़ें गहराई तक जाएगी और इससे उसे श्वसन करने में सरलता होगी। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? आगे है वो है पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र है। कौन से जीव किसानों के मित्र है? केंचुआ है वो किसानों का मित्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह मिट्टी को पोली बनाने का काम करता है। अगर मिट्टी पोली होगी तो पौधे की जड़ें हैं वो गहराई तक जाएगी। यह जीव किसानों के मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करता है तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस से अर्थ है, जैसे मतलब मान लो एक मुट्ठी भर हमने मिट्टी ली और उसे पानी से भरे गिलास के अंदर डाला, तो उस मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधों के जो पत्तियों के टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे तनों के टुकड़े हैं, वो ऊपर आ जाते हैं ना उस पानी के, तो वो वाला भाग ही क्या कहलाता है? यानी वो हल्के घास फूस ही है, वो ही ह्यूमस कहलाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटने और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरयुक्त होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरयुक्त होते हैं। यह पोषक पदार्थों द्वारा अवशोषित है वो कर लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। यानी कुछ मिट्टी है ना ऊपरी परत की, वो ही क्या है? पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिसे हम उपयोगी मिट्टी है वो कह सकते हैं। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का क्या कर लेते हैं? उपयोग
कर सकते हैं। यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना कुछ सेंटीमीटर पर, वो ऊपरी ही परत है मिट्टी की, वो मिट्टी ही क्या होती है, उपजाऊ होती है। और इसे अगर उलट पुलट करते हैं तो पोषक पदार्थ है वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई है। तो दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि पूछ सकते हैं जुताई किसे कहते हैं, तो मिट्टी को हल चलाकर उलट पुलट कर पोला बनाना ही क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। इससे हल इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं, हल होते हैं ना जिसकी सहायता से मिट्टी को पोली बनाया जाता है। ये हल लकड़ी का भी बना हुआ हो सकता है, लोहे का बना हुआ भी हो सकता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जैसे हम जानते हैं बारिश का मौसम में खरीफ की फसल होती है, बारिश के मौसम में कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। और खरीफ की फसल होती है बारिश, अच्छी सी बारिश होने के बाद है वो खरीफ की फसल की बुआई है वो की जाती है। तो बुआई करने से पहले जो मिट्टी है वो अत्यंत क्या होनी चाहिए, मतलब है उसमें पानी का स्तर है वो अच्छा खासा होना चाहिए, तभी है वो बुआई है कर सकते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इसे एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना क्या है, आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा है वो किया जाता है। यानी पाटल है जैसे मतलब एक जिस यानी पाटल की सहायता से जो मिट्टी के जो टीले होते हैं ना उनकी ऐसे जहाँ पे गड्ढा होता है वहाँ उस मिट्टी को लाकर खेत को समतल बना दिया जाता है और वो काम पाटल यंत्र के द्वारा होता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अच्छी बारिश होने के बाद ही क्या कर दी जाती है, बुआई कर जाती है। तो इस प्रकार है वो मिट्टी को तैयार किया जाता है और ये मिट्टी तैयार करना आधारित फसल पद्धति का पहला चरण था। आगे है वो है कृषि औजार। कृषि औजार के अंदर है सेकंड चरण है, सॉरी सेकंड चरण नहीं इसी के अंदर है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यानी अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। यानी हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, इसकी सहायता से आप मिट्टी को है वो भुरभुरा कर सकते हैं। तो इस कार्य के उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रमुख औजार है। तो कृषि औजार है उनके नाम पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, ये क्या है, कृषि औजार है। इसे फाल कहते हैं। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। पूछ ले फाल किसका भाग है, तो वो हल का है। तिकोनी ऐसी है ना, इस टाइप की एक पत्ती होती है तिकोनी, जो उस मिट्टी के अंदर धंसती है और वो तिकोनी पत्ती क्या कहलाती है, फाल कहलाती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेफट कहते हैं। यानी मुख्य भाग ऐसा लकड़ी का होता है, उस लकड़ी के भाग को हल सेफट कहते हैं। आगे एक डायग्राम आएगा जिसके अंदर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से है वो जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल, एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह है वो ले रहे हैं। दूसरा जो कृषि औजार है वो है कुदाली। यह एक सरल औजार है, इसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मूड़ी प्लेट है वो लगी होती है। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर है वो आप देखिएगा। इसके अंदर जैसे ये एक व्यक्ति है, एक बैलों की जोड़ी है और इसके अंदर है वो हमें जोत है, फाल है, हल साफट है उसके दिखाए गए हैं। जैसे ये देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है जो बैलों के ऊपर लगा है ये क्या कहलाता है, जोत कहलाता है। और ये
ये जो नीचे वाला लंबा भाग दिखाई दे रहा है हल्का, इसे हल सेफट कहते हैं। और ये जो लोहे की आगे, ये जो लोहे की ऐसे तीखी नुकीली चीज लगी है ये वाली, ये क्या कहलाती है? ये फाल कहलाती है, जो मिट्टी के अंदर धंसती है और मिट्टी को पोला बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है वो है कुदाली। जैसे देखो ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये कुदाली का है, और इसमें ये मुड़ी प्लेट होती है जिसकी सहायता से मिट्टी को है वो पोला बनाया जाता है। लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है, ये वाली प्लेट है, ब्लेड की तरह काम करती है। और दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, यानी ये वाला हिस्सा है पशुओं द्वारा खींचा जाता है और हल के भांति काम करता है। फिर आता है कल्टीवेटर। तीसरा कृषि औजार है वो है कल्टीवेटर। आजकल जुताई है वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। जैसे ये जो ट्रैक्टर की मशीन लगी है ना, ये वाली मशीन क्या कहलाती है? कल्टीवेटर कहलाती है, जो मिट्टी को उलट पुलट या पोला बनाने का काम करती है। आगे है कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। श्रम व समय दोनों की बचत होती है। और फिर जो सेकंड चरण है वो है बुआई। क्या करना? बुआई करना। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाना आवश्यक है। साफ और स्वस्थ बीज है वो अगर उसका चयन करके बुआई की जाती है तो अधिक उपज देने वाली फसल है वो प्राप्त होगी। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल, खेती इसीलिए करते हैं ताकि फसल का उत्पादन हो, क्या हो, अच्छा हो। बीजों का चयन। जो पहेली है, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्योंकि वो क्या थे? अंदर से खोखले थे। खोखले थे, उस वजह से जो हल्के बीज थे, खोखले बीज थे, वो पानी के ऊपर तैरने लगे। जो अस्वस्थ बीज थे, अर्थात अगर हम उसे बुआई के रूप में उपयोग लेते हैं तो उससे फसल का उत्पादन है वो नहीं होता है। आगे है क्रियाकलाप 1.1। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए और इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति आप हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे भारी हैं, वे हल्के हैं या भारी है? जाहिर सी बात है, जो पानी में बैठ जाएंगे वो भारी होंगे। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। यह जल पर तैरने लग जाते हैं, यानी जल पे वो ही बीज तैरेंगे जो खोखले होते हैं, हल्के होते हैं और अस्वस्थ बीज होते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। यानी पुराने समय में ऐसे ही किया जाता था कि पानी से भरा एक बड़ा पात्र ले लिया जाता और उसमें बीज है वो डाल दिए जाते, और फिर जो हल्के बीज होते, अस्वस्थ बीज होते, वो पानी के ऊपर आ जाते, जिन्हें अलग कर लिया जाता। भारी बीज है वो पेंदे में बैठ जाते उस पात्र के, उन्हें निकाल कर सुखाकर, अच्छी तरह सुखाकर फिर है उसका बुआई के रूप में उपयोग कर लिया जाता था। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो परंपरागत जो औजार हैं वो कौन कौन से हैं? परंपरागत रूप यानी जो पुराने समय में उपयोग होते थे बीजों की बुआई के लिए, वो तो हल ही था। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर है, कीप के आकार का होता है। इस डायग्राम के अंदर ये देखो, इसके अंदर है वो बीज डालते और यहाँ से निकलते, और ये आगे वाला जो ये नोक है ये भूमि में दसते और इसकी सहायता से बीज है वो भूमि में दबते जाते। आगे है बीजों की कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित है वो कर देते थे। ये जो डायग्राम है वो किसका है? सीड ड्रिल है, जिसका ट्रैक्टर की सहायता से उपयोग कर बुआई की जाती है। आगे वो है बूझो कहता है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, यानी नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे जाते हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे होते हैं? पहली कहती है धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। आगे है पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना क्या है? अत्यंत आवश्यक है। इससे इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक व जल पर्याप्त मात्रा में है वो मिलता रहता है, प्राप्त होता है। और अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। यदि पौधे घने लगे होते हैं ना, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच है वो गैप है
जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, तो क्या करते हैं वो पौधे हैं वो सही ढंग से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इससे अगर वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो फसल उत्पादन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो दोस्तों आगे है वो है खेती का चरण नंबर 3, खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो खाद एवं उर्वरक मिलाना या देना, ये जो चरण है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यदि कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।